रात के लगभग 2 बजे हैं। घर के सारे कमरे बंद हैं। पंखे की हल्की आवाज और आपके कमरे में फैला हुआ एक शांत अंधेरा। आप जाग रहे हैं। फोन की स्क्रीन बंद है। बाहर कोई आवाज नहीं और पहली बार बहुत समय बाद आप अपने साथ अकेले हैं। और सच कहें तो हम इस पल से भागते हैं। दिन भर हम खुद को थका देते हैं, काम से, लोगों से, सोशल मीडिया से। लेकिन असली थकान शरीर की नहीं होती। असली थकान होती है खुद से भागते भागते। और जैसे ही बाहर का शोर खत्म होता है, अंदर की आवाज शुरू हो जाती है। और उसी खामोशी में एक सवाल धीरे से अंदर उठता है। अगर मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ होता तो? पहले यह सवाल अजीब लगता है, फिर थोड़ा असहज, फिर अचानक डरावना। क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आपने कहीं पढ़ा हो या किसी ने आपको सिखाया हो। ये सवाल आपको सीधे उस जगह ले जाता है जहां आप कभी गए ही नहीं। अगर मेरे माँ बाप की शादी नहीं हुई होती, अगर ये पृथ्वी ही नहीं बनी होती, अगर ये पूरा ब्रह्मांड ही नहीं होता, तो मैं कहां होता? जरा ध्यान से महसूस कीजिए। आपका दिमाग इस सवाल को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन पकड़ नहीं पाएगा। जैसे आप हवा को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश कर रहे हो। जितना कसोगे उतना खालीपन महसूस होगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सोचने से डरते हैं। क्योंकि जैसे ही आप इस सवाल को थोड़ा गहराई से छूते हैं, आपका दिमाग खाली हो जाता है। एक ब्लैंक स्क्रीन, कोई जवाब नहीं। आपने नोटिस किया है, जब भी ऐसा कोई डीप सवाल आता है, हम तुरंत ध्यान भटका लेते हैं, फोन उठा लेते हैं, यूट्यूब खोल लेते हैं, किसी को मैसेज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जवाब नहीं ढूंढ रहे होते, हम उस सवाल से बच रहे होते हैं। सिर्फ एक अजीब सा डर, जैसे आप किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसके पीछे कुछ भी नहीं है। एक लंबा अंधेरा दरवाजा जिस पर कोई हैंडल नहीं है, कोई आवाज नहीं आती अंदर से, कोई रोशनी नहीं। और सबसे अजीब बात, वो दरवाजा कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। और शायद यही सबसे खौफनाक चीज है। डर अंधेरे से नहीं होता, डर खालीपन से नहीं होता। डर होता है उस एहसास से कि शायद वहां कुछ भी नहीं है। ये हीलिंग वर्ड्स है, जहां हम उन सवालों को छूते हैं जिनसे हम अक्सर बचते रहते हैं। आज का सवाल आसान नहीं है, लेकिन शायद जरूरी है। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनसे आप पूरी जिंदगी भाग सकते हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें एक बार सच में देख लिया, तो आप फिर पहले जैसे कभी नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर आप इस सवाल को सच में समझ लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समझने से पहले एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, आपका पक्का जवाब पाने का लालच। क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं, वहां जवाब नहीं मिलते, वहां सिर्फ अनुभव होता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जरा कल्पना कीजिए वो समय जब कुछ भी नहीं था, ना समय, न जगह, न आवाज, न अंधेरा। यहां रुकिए, क्योंकि यहां से चीजें अजीब होने लगती हैं। हम अंधेरा इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन अंधेरा भी कुछ होता है। हम खाली कमरा इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक जगह है। लेकिन यहां ना कुछ है, ना खालीपन है। यहां तक कि तब कुछ नहीं भी नहीं था। आपका दिमाग यहां हार मान लेता है, क्योंकि दिमाग सिर्फ उन्हीं चीजों को समझ सकता है जो कभी ना कभी उसने अनुभव की हों। लेकिन यहां अनुभव करने के लिए भी कुछ नहीं है, बस एक अकल्पनीय खालीपन। ना कोई शुरुआत, ना कोई अंत, ना कोई दिशा, ना पहले ना बाद में। जैसे समय खुद कभी पैदा ही नहीं हुआ। और फिर उसी खालीपन से ये पूरा ब्रह्मांड बन गया। आप, मैं, ये दुनिया, सब कुछ। सोचिए, अभी कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था, और अब इतनी जटिलता, इतनी जिंदगी, इतनी कहानियां, आपकी धड़कन, आपकी यादें,
आपकी परेशानियां, सब उसी कुछ नहीं से। अब यहां रुकिए और खुद से पूछिए, सवाल ये नहीं है कि कैसे बना, सवाल ये है क्यों बना। क्यों अब कुछ है जबकि कुछ भी नहीं हो सकता था। और ये सवाल सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं है, ये आपका सवाल है। क्यों आप हैं? क्यों आप इस समय इस कमरे में ये सुन रहे हैं? क्या ये सब बस एक एक्सीडेंट है, या इसमें कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? ये साइंस का सवाल नहीं है। साइंस आपको कैसे हुआ ये बता सकती है, लेकिन क्यों वहां आकर रुक जाती है। धर्म यही क्यों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहां तब लॉजिक सवाल पूछने लगता है, और लॉजिक वहां जाकर चुप हो जाता है जहां कोई रेफरेंस ही नहीं होता। ये उस गहराई का सवाल है जहां साइंस, धर्म और लॉजिक तीनों एक साथ खड़े होकर चुप हो जाते हैं। और उस चुप्पी में पहली बार आप अकेले नहीं होते। आप और आपका होना एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने होने के बहुत करीब ले जाती है। लेकिन यहां एक गलती होती है जो हम सब करते हैं, और शायद आपने भी की है। हम बचपन से एक बहुत बड़ी गलती करते आए हैं। हम सोचते हैं कि जो दिख रहा है वही है, जो मौजूद है वही असली है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा ऑब्जर्व कीजिए। हम किसी इंसान को देखते हैं और तुरंत डिसाइड कर लेते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सक्सेसफुल है, ये एवरेज है। लेकिन हम क्या देख रहे होते हैं? बस एक सरफेस। हम किसी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं, उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन क्या वो सच है, या सिर्फ एक आधा अधूरा वर्जन? यही हमारी आदत है, जो दिखता है उसी को सच मान लेना। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। आपके कमरे में एक बल्ब जल रहा है, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो जगह घेरता है, वो मौजूद है। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो आप उसका शेप देखेंगे, उसकी रोशनी, उसकी गर्मी, सब कुछ मेजरेबल है, सब कुछ विजिबल है। लेकिन उस बल्ब के अंदर जो करंट दौड़ रही है, जिसकी वजह से वो जल रहा है, क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं, फिर भी वो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर वो करंट 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए तो बल्ब वहीं रहेगा, लेकिन रोशनी गायब हो जाएगी। बल्ब के वजूद खत्म। यानी जो दिख रहा था वो असली कारण नहीं था। अब इसे थोड़ा और गहराई से समझिए। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? उसका चेहरा, उसका नाम, उसका व्यवहार, और सबसे ज्यादा आप उसकी पहचान देखते हैं। डॉक्टर, स्टूडेंट, सक्सेसफुल, फेलियर, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, अच्छा या खराब। लेकिन क्या आपने कभी उस मैं को देखा है जो उसके अंदर बैठा है? वही मैं जो अभी ये सब सुन रहा है, वही मैं जो आपके अंदर भी है, जो सोच रहा है, जो महसूस कर रहा है, जो कह रहा है मैं हूं अभी इसी पल। अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो क्या बचेगा? ना आपका नाम, ना आपका चेहरा, ना आपकी पहचान। फिर भी कुछ तो है जो है, फिर भी नहीं दिख रहा। और जो टेम्पररी है उसी को हम अपना अस्तित्व मानते हैं। अब अगर वो बल्ब टूट जाए तो क्या खत्म होगा? बल्ब का शरीर, उसका अस्तित्व, लेकिन करंट वो वहीं रहती है, अदृश्य लेकिन मौजूद। और शायद इसीलिए हमें मौत से इतना डर लगता है, क्योंकि हम खुद को बल्ब समझ बैठे हैं, करंट नहीं। यही फर्क है, अस्तित्व और होना, अर्थात एग्जिस्टेंस और बीइंग। एग्जिस्टेंस जो दिखता है, बीइंग जो महसूस होता है। एग्जिस्टेंस जो खत्म हो सकता है, बीइंग जो हमेशा प्रेजेंट होता है। आपका शरीर, आपका नाम, आपकी पहचान, ये सब उस कांच के बल्ब की तरह है, एक दिन टूट जाएगा। ये अनकंफर्टेबल है लेकिन सच है। लेकिन आपके अंदर जो कहता है मैं हूं, वो क्या वो भी खत्म हो जाएगा, या वो सिर्फ रूप बदलता है? यही वो करंट है जिसे हम शायद कभी सच में देखने की कोशिश ही नहीं करते। हम जिम जाते हैं, बॉडी बनाते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, लुक इंप्रूव करते हैं, हम स्किल सीखते हैं, स्टेटस बढ़ाते हैं, लेकिन
हमने आखिरी बार कब अपने होने को समझने की कोशिश की थी? और फिर भी हम उसी को भूलकर सिर्फ इस बल्ब को सजाने में लगे रहते हैं। और शायद यही वजह है कि एक और डर पैदा होता है जो हम सबको कंट्रोल करता है। और यहीं से एक दूसरा सवाल पैदा होता है, अगर ये शरीर एक दिन खत्म होने वाला है तो हम इससे इतना जुड़ क्यों जाते हैं? हम मौत से इतना डरते क्यों हैं? सीधा जवाब है, क्योंकि हम खोना नहीं चाहते। लेकिन सच में हम क्या खोने से डरते हैं? जीवन या अपनी पहचान? मैं हूं करण वाघेला और ये हीलिंग वर्ड्स है, जहां हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन हर जवाब एक नया सवाल जरूर छोड़ जाता है। शायद अगली बार हम उस जगह जाएंगे जहां मैं और दुनिया के बीच की रेखा पूरी तरह मिट जाती है। अगर आप चाहें तो हम उस सफर को साथ में जारी रख सकते हैं।